नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हाई अलर्ट पर है उत्तराखंड के सभी अस्पताल और अस्पतालों में बेड भी रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों और डॉक्टरों की छुट्टियों पर भी इस वक्त रोक लगा दी गई है। 24 घंटे तैनात रहेंगे अपर सचिव स्तर के अधिकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है और संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए सरकार सतर्क हो चुकी है। मुख्य सचिव के अनुसार मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विभागों को आवश्यक सेवाओं को देखने के साथ ही अन्य दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सभी जिलों और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। राज्य स्तर पर किसी भी संभावित स्थिति में प्रभावी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई को लेकर अपर सचिव स्तर के 32 अधिकारियों को मोर्चे पर लगाया गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर इस वक्त अलर्ट का माहौल है। हालात को देखते हुए हाई अलर्ट पर हरिद्वार प्रशासन है। हर की पैड़ी पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। एसपी सिटी ने अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया निरीक्षण भी किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बढ़ाई गई है चेकिंग। तो पुलिस प्रशासन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के दौरान जो इस वक्त संभावित तौर पर आपदा को लेकर के पहले से ही तैयारी की जा रही है और हरिद्वार पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि हर की पैड़ी पर सुरक्षा को लेकर सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा निरीक्षण किया। वहीं पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल संदिग्धों से पूछताछ भी कर रहे हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहे हैं उसके लिहाज से इस वक्त उत्तराखंड सरकार एक्टिव हो चुकी है। क्या कुछ फरमान अब तक जारी हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनावपूर्ण स्थिति है उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ रही है। कहा कि 4 साल यात्रा भी चल रही है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिम्मेदारी भी एक बढ़ गई है। इसको लेकर लगातार तमाम जो जनपद की पुलिस है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो रिहर्सल कर रही है, यानी जरूरत पड़ने पर जो पुलिसकर्मी है उनकी भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 24 घंटे के लिए अस्पताल खोलने के निर्देश दिए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके भी फोन ऑन रखने के लिए कहा गया है ताकि सेवा में किसी भी वक्त बुलाया जा सके। क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि कई दिनों से लगातार देश भर में इस तरह की जो अलर्ट है वो पूरी तरह से जारी हो चुका है और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं बॉर्डर जो उत्तराखंड के बॉर्डर है वहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी पूरी तरह जो संदिग्ध व्यक्ति है, हालांकि इसके अलावा भी जो सत्यापन अभियान है वो पूरी तरह यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन संजय आपसे ये भी हम जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब तक पहले ही अस्पतालों को ये कह दिया गया है कि बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए, डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं, यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्था है कि अपने अपने फोन से हर कोई ऑन रखे कि कभी भी कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो पहले से तैयार रहने को कहा गया है। हर की पैड़ी पर भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए, क्या किसी तरीके के ऐसे इनपुट है कि यहाँ पर भी किसी खतरा कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा हो जिस वजह से ये तैयारियां की जा रही है या सिर्फ पहले से अलर्ट पर रहने को कहा जा रहा है? देखिए, 4 धाम यात्रा भी है, इसके लिहाज से पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है और साफ तौर पर जिस तरह से आए दिन तनाव बढ़ रहा है उसके लिहाज से भी जो पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हर की पौड़ी का क्षेत्र क्योंकि संवेदनशील जो क्षेत्र होता है और जो वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। इन दिनों देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से भी जो पर्यटक है श्रद्धालु है वो
उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो एक तो सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यही वजह है कि हल्की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जो पुलिस के दस्ते हैं वो देर रात तक चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा अगर बॉर्डरों की बात की जाए तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा किसी भी समय लोगों से एक जरूरत पड़ सकती है स्वास्थ्य सेवाओं की, तो उनको लेकर भी एक अलर्ट जारी किया है, एक आदेश जारी किया है। जो अस्पताल है वो 24 घंटे खुले रहेंगे और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, उनको अपने फोन 24 घंटे ऑन रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त उनकी सेवाएं ली जा सकती है। क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह का अलर्ट जारी हुआ है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। संदीप, बिल्कुल संजय, साथ ही मॉक ड्रिल को लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिनों हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारियों पर चर्चा हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पहले से इसे प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर कभी ऐसा होता है कि सायरन बजे तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, या ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट के लिए क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए। क्या इस बीच उत्तराखंड में और कोई ब्लैकआउट जैसी तस्वीर देखने को मिली है, या फिर किसी तरीके के सायरन बजाकर और एक बार फिर से उस मॉक ड्रिल को क्रॉस चेक करने की कोशिश की गई कि लोग क्या वाकई अब तैयार हो चुके हैं, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, देश भर के करीब 244 राज्यों में एक साथ 7 तारीख को मॉकड्रिल किया गया था, उसमें देहरादून भी शामिल है। देहरादून में भी हमने देखा है कि शाम 4 बजे जिस तरह से मॉकड्रिल की गई थी और ब्लैकआउट या फिर तमाम जो जनता को राहत बचाव के लिए एक अभ्यास किया गया था, क्योंकि हमने देखा है कि उस दौरान जब मॉकड्रिल की गई थी एक प्लेन सायरन बजाया गया था, यानी अब खतरे की घंटी है। उसके बाद एक सायरन और बजाया गया था, उसके बाद कहा गया था कि अब खतरा नहीं है। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है वो जनता को दिए गए हैं। अगर किसी भी स्थिति में हमने जैसी हालात बनता है तो उस जनता कैसे जनता को बचाना होगा और किस तरह से हम खुद बच सकते हैं और अपने साथ वाले को बचा सकते हैं, तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा भी की गई है और लगातार बैठकें भी की जा रही है। इसके अलावा अगर देहरादून की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए, या तो अन्य जनपद है, वहां पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है और इसके अलावा तमाम तरह की जो फोर्स है वो बॉर्डरों पर तैनात है, क्योंकि हर स्थिति से निपटने के लिए जहां पूरी तरह उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। और संजय, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि डिजिटल युग है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जिस तरीके से लोग अफवाहें फैलाने का काम कर देते हैं, ऐसे में क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन अब तक जारी किया गया, कोई ऐसे एडवाइजरी कि इससे आपको बचना है, ऐसा ना करें, और अगर ऐसा होता है किसी ने जानबूझकर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अब तक ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, अगर हरिद्वार का हम जिक्र करते हैं तो हरिद्वार के जो जिला अधिकारी हैं तमेंद्र सिंह, उन्होंने एक स्पीच में कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचे और लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई हुई है, क्योंकि अफवाहों के दौर में लोगों पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह की आपदा जैसे हालात बन सकते हैं। तो अफवाह फैलाने वालों को भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का आप संदेश दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट कर रहे हैं तो देखभाल कर करें। अगर आप इस तरह की पोस्ट करते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही साथ लगातार उत्तराखंड सरकार का जो साइबर सेल है, साइबर सेल यूनिट है, वो लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रहा है, क्योंकि हर तरह की अफवाहें भी ऐसे में फैल सकती है, तो लोगों को सावधान रहना होगा। और अब किस तरह की अफवाहें फैलती है, सोशल मीडिया पर संदेश आता है तो पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चेक करना होगा, उसके बाद ही उस संदेश की पुष्टि होती है। इसके अलावा लगातार ही जो LIU है, लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट है, इसके अलावा तमाम जो पुलिस बल है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खासकर बॉर्डर की हम बात करते हैं तो बॉर्डर पर ज्यादातर हाई अलर्ट देखा जा रहा है। ठीक है संजय, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम धार्मिक का पोस्ट भी सामने आया। भारत की सैन्य परंपरा पर गर्व है, जो सदैव शौर्य है, अदम्य साहस और पराक्रम से सुशोभित है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमें गर्व है भारत की सैन्य परंपरा पर, जो सदैव शौर्य, अदम्य साहस और पराक्रम से सुशोभित है। जय हिंद, जय भारत।
जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना की रेंज को कमांड कर रहे हैं कमांडेंट विकास चौधरी का परिवार इस वक्त बेहद खुश है। परिवार के लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि विकास चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है। न्यूज इंडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। हुए पैराना हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने शुरू कर दिए थे। पहली स्ट्राइक में जहां 90 आतंकी ढेर किए थे, उसके बाद लगातार ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट जारी, फिर तीसरा पार्ट लगातार चल रहा है। इसके तहत पठानकोट हो, सियालकोट हो या फिर सीधे सीधे लाहौर हो, जिस तरह से ड्रोन हमलों से पाकिस्तान को दहला गया है, आज भारतवासी हर कोई सीना चौड़े के कह रहा है कि जय हिंद, जय भारत, जय हमारी सेना। हम मौजूद हैं लक्सर में। यहाँ के कई ऐसे लाल हैं जो देश में, यानी जो देश के बॉर्डर पर दुश्मन सेना से टक्कर ले रहे हैं। हमारे साथ में चौधरी जयपाल सिंह, चेयरमैन गन्ना समिति और अकोटा गांव के रहने वाले हैं। इनके भतीजे विकास चौधरी जो कमांडेंट है सेना में, और फिलहाल में जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में सेना की कमांड कर रहे हैं, यानी एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, जहां सीधे सीधे पाकिस्तानी दुश्मन यानी आतंकियों से और सेना से टक्कर दी जा रही है। तो उनसे बात करेंगे किस तरह सोचते, कब उनकी बात हुई थी और कैसा उनके मन में चल रहा है, परिवार में कैसी खुशी का माहौल है, चूंकि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जा रहा है। पहले विकास भाई जो है घर ही था और बड़े हौसले सर, बड़ी प्रसन्नता से उसकी आवाज ये थी कि ऐसा होने की संभावना हो रही, और हर सूरत में हम सब जो हैं, मेरी पूरी यूनिट और मैं जितना हो सकेगा देश के लिए सबसे पहले हर जगह खड़ा दिखाई दूंगा, और कोई परिवार को अपमान सहन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता भूप सिंह चौधरी हैं, जो डाडी गांव के रहने वाले, लेकिन समाज सेवा से लेकर के सैनिकों के सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटते। उससे बात करेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा जो 2 दिन में भारत की सेना ने करके दिखा, दुनिया में डंका बजा दिया है? हमारे देश के लाल बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। बाबूजी के परिवार से 3 बच्चे हैं मेरे भाई, और बहुत बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। और कुल मिला के यह है कि जो कुछ नापाक इरादे किए पाकिस्तान ने, उनका सबक सिखाया गया है, सिखाया जा रहा है, और हर मोर्चे पर डटकर जवाब दिया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आज कल में ही वो घुटने टेक देगा। पाकिस्तान तो भूखा है, आतंकवादी है, उसको जन समर्थन वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगा। मेरा कहना यह है 2 दिन में ही जय नारा, जय भारत का नारा गूंजेगा। जय हिंद, जय भारत का नारा। जय हिंद, जय भारत के नारे गूंज रहे हैं, गूंजते रहेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उसके घर में घुसकर जिस तरह सेना जवाब दे रही है, आज पूरी दुनिया देख रही है। आतंकिस्तान घोषित हो चुका है पाकिस्तान। ऐसे हालात में हम यही कहेंगे कि भारत के साथ में उसका एक एक बच्चा, 140 करोड़ की जो जनसंख्या यानी जो जनमानस है, वो भारत के साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला करके, और सब यही कह रहे हैं कि भारत की सेना तुझे सलाम है, सैल्यूट है, और पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारो। जसवीर सिंह लक्सर। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात है और देश के संत और सरकार सेना के साथ है। संत समाज ने सेना की नीतियों का समर्थन किया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये संत समाज की ओर से कहा गया। देर रात हुई पाकिस्तान पर गोलीबारी को लेकर पूरे विश्व की नजरें भारत की ओर ही इस वक्त टिकी हुई हैं। वहीं देश का संत समाज और सरकार सेना के निर्णयों और नीतियों का समर्थन किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी आदियोगी पुरी महाराज ने कहा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों और आतंकवाद की घटनाओं को भारत ने बहुत बर्दाश्त किया है। जो युद्ध के हालात पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की देन है। आज भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर समझा दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो फिलहाल संत समाज से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आतंकवाद को लेकर के अब तक भारत के रुख को लेकर समर्थन संत समाज की ओर से भी अब मिलना शुरू हो चुका है। साथ ही ऐसे कई संत हैं जिनकी ओर से ये बयान अब तक सामने आ रहे हैं कि वो खुले तौर पर केंद्र सरकार के फैसलों और नीतियों का समर्थन करते हैं। जो भारतीय सेना जिस तरीके से माकूल जवाब इस वक्त सीमा पर दे रही है पाकिस्तान को, उसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी, क्योंकि
भारत पर नापाक हरकतों को थोपने का काम बार बार पाकिस्तान की ओर से किया जाता था। कई बार समझाइश के बाद भी जब पाकिस्तान नहीं माना तो अब ये ऐसा मौका है जिस वक्त उसे सबक सिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बात को संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि देवेंद्र बहादुर का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है, और वो मंजूर नहीं कि जब वो आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान जैसे नाबूद होने वाले हैं, और उसमें कोई परवाह नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सबके मन में वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज्यादा सम्माननीय है। मैं समझता हूँ कि वो देश की जनता को, जनता को इस समय इस युद्ध में अपने मानसिक तन मन धन से तैयार होने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बात को संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि देवेंद्र बहादुर का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है, और वो मंजूर नहीं कि जब वो आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान जैसे नाबूद होने वाले हैं, और उसमें कोई परवाह नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सबके मन में वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज्यादा सम्माननीय है। मैं सब तो मसूरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में अचानक से पर्यटकों की बेकाबू कार गिर गई। हादसे में चालक सहित 3 लोगों की अब तक घायल होने की खबर है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को इस वक्त सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पहाड़ के मसूरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। दरअसल जानकारी के मुताबिक मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर बेकाबू कार खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर सहित 3 लोग खाई में गिर गए और इस हादसे की चपेट में आने की वजह से बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैं लाल डिब्बा से फिर नीचे उतर के भट्टा कॉलेज तक जा रहा था, जिसके मेड़ वाले रास्ते से बीच में क्या हुआ, एक अंधा भेड़ आया अचानक से। फिर मेरे राइट वाले हाथ पे कोई कीड़ा सा आया, उसको हटाने के चक्कर में स्टीयरिंग रह गया एक ही हाथ में, एक तरफ भेज दिया। तो मैं लाल डिब्बा से फिर नीचे उतर के भट्टा कॉलेज तक जा रहा था, जिसके मेड़ वाले रास्ते से। बीच में क्या हुआ, एक अंधा भेड़ आया अचानक से। फिर मेरे राइट वाले हाथ पे कोई कीड़ा सा आया, उसको हटाने के चक्कर में स्टीयरिंग रह गया एक ही हाथ में, एक तरफ भेज दिया। तो मैं लाल डिब्बा से फिर नीचे उतर के डीएम लेते हैं, एसडीएम लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि रोड सेफ्टी के बाहर जो है ये पिलर होना चाहिए, परंतु सरकार के कान में जू नहीं बनती। और ये एक्सीडेंट जो अगर यहाँ पे अगर रोड सेफ्टी का ये पिलर होता है तो कम से कम एक्सीडेंट ये बच तो जाता है, उसमें गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा स्लो होती है। तो परंतु सरकार पता नहीं क्यों ये लोग लापरवाही करते हैं, अधिकारी लोग इसको सीरियस लेते नहीं है, पब्लिक की बात को सीरियस लेते नहीं है। जितनी बार मीटिंग में मैंने हमेशा बोला क्रॉस बैरियर होना चाहिए। इतने एक्सीडेंट हुए, जब ये 100 खाली के पास जब जितनी बार हुए, मैंने उतनी बार बोला है कि यहाँ पे क्रॉस बैरियर होना चाहिए, परंतु सरकार सुनती नहीं है। डीएम लेते हैं, एसडीएम लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि रोड सेफ्टी के बाहर जो है ये पिलर होना चाहिए।
चाहिए, परंतु सरकार की से गाड़ी बनाया ना खड़ी थी, वहाँ से गाड़ी जैसे गई एकदम टायर फाड़ गया उसके दो उनके नीचे, वो बच्ची वहाँ भी वहाँ छूटी, वो बच्ची उस बच्चे का पूरा सर फट गया। कितने लोग थे? 4-5 लोग हैं, 4-5 थे। वहाँ पर नीचे जाके उसका पूरा सर फट गया। मैं उसे देखा नहीं जा रहा था उस बच्ची को, वो आवाज मारी, आंटी मेरी मम्मी को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। बड़ी मुश्किल यहाँ से भागने में पड़ा, फिर आवाज मारी, यहाँ सब इकट्ठे करे, फिर तब जाके नीचे आए सारे के सारे लोग। तो वहीं हरिद्वार के रिहायशी इलाके में एक गुलदार के घुसने की खबर मिली है और देर रात रानीपुर झाल में घूमता दिखा है गुलदार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गुलदार की तस्वीरें। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से लगाई गुहार। गुलदार को पकड़ने में इस वक्त वन विभाग की टीम जुटी हुई है। हरिद्वार के रानीपुर झाल के शक्ति विहार कॉलोनी में देर रात गुलदार घूमता दिखाई दिया। गुलदार के घूमने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद से इलाके में काफी दहशत का माहौल है। बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग से भी गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई, जिसके बाद से गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस है और पुलिस को बलवा ड्रिल में तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इस बीच अलग अलग जगहों पर लगातार सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी, खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य है वहां पुलिस को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें भी ट्रेन किया जा रहा है और जो तमाम और फोर्सेस है उन्हें भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है, पैनिक ना होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस बीच अफवाहें भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।